हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट एसएसबी एंट्रीज फॉर एनडीए एंड टीईएस, एसएसबी एंट्री फॉर एफकेट एंड फॉर नेवी एज वेल, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं एसएसबी सेंटर्स के अंदर। उसके साथ हम इंस्ट्रक्शंस को भी डिस्कस करेंगे व्हाइल गोइंग फॉर एसएसबी। लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम एसएसबी की बात करें, एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड एसएसबी फॉर एनडीए एंड टीईएस एंट्रीज आर SSB कपूरथला, SSB Allahabad, SSB Bhopal and SSB Bangalore. Now talking about different AFSB. AFSB stands for Air Force Selection Board and different AFSBs are first AFSB Dehradun, third AFSB Gandhinagar, second AFSB Mysore, fourth AFSB Varanasi and the fifth AFSB is Guwahati. अगर हम एनएसबी की बात करें, सो एनएसबी स्टैंड्स फॉर नेवल सिलेक्शन बोर्ड एंड डिफरेंट एनएसबी फॉर नेवी एंट्रीज आर एनएसबी कोयम्बटूर, एसएसबी बैंगलोर, एनएसबी विशाखापट्टनम, एसएसबी भोपाल एंड एसएसबी कोलकाता। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस जिनका हमें ध्यान रखना है व्हाइल गोइंग फॉर एसएसबी। ऑन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपके पास फेस शील्ड, फेस मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए कॉल अप लेटर का, एंड कुछ एसएसबी डिमांड करते हैं एडमिट कार्ड के लिए, तो टेक अकॉर्डिंग टू इट। नाउ आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफर आधार कार्ड। आपका फ़ोन आपके लगेज में स्विच ऑफ होके रखा होना चाहिए। उसके साथ साथ नेगेटिव RT-PCR की सर्टिफिकेट जो कि 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, या दोनों डोजेस की सर्टिफिकेट जो कि कोविन ऐप से जनरेट करी गई हो। उसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए जिससे आपकी 14 डे प्रायर की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करी जा सके। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट सफ़र कर रहा है कफ, कोल्ड या फीवर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो दे विल बी सेंड बैक टू होम। ऑल्सो जो कैंडिडेट एसएसबी के लिए जा रहा है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना है, इंक्लूडिंग एफिडेविट फॉर हिज नेम या टैटू एक्सेट्रा। को 25 से 40 के आसपास फोटोग्राफ्स को लेके जाना है जो कि रिसेंटली पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए एंड विद लाइट क्लोथिंग एंड वाइट बैकग्राउंड। ऑल्सो जो उसका फेस है शुड बी फुली विजिबल इंक्लूडिंग बोथ ईयर्स। फ़ोन आपके डिपॉजिट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड उसका यूज़ कैंपस में करना प्रोहिबिटेड है। अलॉन्ग विद दैट आप क्लोथिंग 2 वीक के अकॉर्डिंग लेके जाएं इन द केस ऑफ रिकमेंडेशन, एंड लॉन्ड्री सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ कोविड। एंड मेडिकेशन, जेनरिक मेडिसिन को अवॉइड करें बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जाता है। कैश आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेके जाएं एंड अवॉइड करें वैल्यूएबल्स को बिकॉज कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया हो CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके साथ जो कैंडिडेट का नेम और जो पेरेंट्स नेम है जो 10th में मेंशन्ड है या कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में मेंशन है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी मार्कशीट ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज, उसके साथ उसकी डिग्री आप लेके जाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स की सर्टिफिकेट भी लेके जानी है। एंड इन सब चीज़ों की आपको 2 कॉपीज़ लेके जानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की, जैसे आधार कार्ड, इंडियन वोटर कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड कॉलेज ID. College ID is preferred for the students who are appearing in final year or semester. उसके साथ साथ कैंडिडेट को 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के डिटेल्स को मेंशन करना है जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं हो फॉर वेरिफिकेशन। अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में काम करता है, इन दैट केस द पर्सन हैज़ टू कैरी NOC सर्टिफिकेट, दैट इज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यू कैन कैरी इट। ऑल्सो अगर किसी कैंडिडेट ने फॉरेन से एजुकेशन ली है तो इन दैट केस ECA सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्टिफिकेट को लेके जाना है। अब हम बात करते हैं ट्रैवल अलाउंस के बारे में। सो जो शॉर्टेस्ट रूट है AC 3rd ईयर ट्रेन का टिकट टू एंड फ्रो वो दिया जाता है जो कि प्लेस ऑफ कॉलअप या डिपार्चर से जो भी नियरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। In that case, you have to carry your hard copy of train ticket
और एयर टिकट के अंदर आपको अपना बोर्डिंग पास को लेके जाना है। टीए के बारे में बात करें तो वो आपको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो टीए रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, उन दैट केस आप टीए के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो कैंडिडेट्स टीए के लिए एलिजिबल होते हैं उनको अपना कैंसिल चेक एंड फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक को लेके जाना है टू टेक देयर टीए। अब हम सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क सर्टिफिकेट, दैट इज फॉर एनडीए एंड टीएस एंट्री। अगर माइनर है, दैट इज 18 साल से कोई छोटा कैंडिडेट है, इन दैट केस इट शुड बी साइंड बाय द पेरेंट्स एंड द नेशनल गार्जियन। अगर 18 प्लस है, इन दैट केस इट शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट। द अदर सर्टिफिकेट्स आर जर्नी पर्टिकुलर्स, डिक्लेरेशन फॉर्म, willingness certificate, candidate questionnaire, self-certified COVID undertaking certificate, bona fide certificate if any, and CBSE to percentage conversion certificate. So these certificates should be taken beforehand when you're going for SSB. That's it for the video. I hope you like the video. Tell me in comment section below if you have any doubts. Thanks for watching Defense Roger. Jai Hind.